प्यारे भाइयों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट। इस समय रात के तकरीबन 1:35 हो रहे हैं और नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा विचार विमर्श ही हो जाए, एक वीडियो बना दूं। वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है हमको। तो दिमाग की उलझन भी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी तनाव की स्थितियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं बात करके। और समाज हित में काम भी हो जाता है। आपको कोई जानकारी यदि देते हैं अपने, तो ज्ञान की अविरल गंगा बहती है और मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। आपको देने से मेरा ज्ञान बढ़ता है, स्थिर होता है और दिन पे दिन तरक्की के रास्ते खुलते हैं हमारे भी, और आपका भी समय व्यर्थ नहीं होता। जब भी कोई चीज़ देखनी है आपने यूट्यूब में डाली और हमारे जैसे कई व्यक्ति आपको मिल जाते हैं जो आपको सारी समस्या का सलूशन बता देते हैं। तो आज हम एक मामले को लेके आए हैं, क्या समझौता प्रक्रिया क्या प्रत्येक मुकदमे में हो सकती है? समझौता प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति कोई भी स्टेज में कर सकता है। FIR होने जा रही है उस समय समझौता हो सकता है, FIR होने के पहले हो सकता है, FIR होने के बाद न्यायालय में चला जाता मामला, न्यायालय में हो सकता है, बयान देने समय हो सकता है, जिरह देते समय हो सकता है, आर्डर करने के पहले हो सकता है, आर्डर करने के बाद हो सकता है। तो समझौता प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है कि वो किसी समय की जा सकती है। आप समझने वाली बात यहाँ आती है। ये तो पहले तो बात ये हो गई कि समझौता प्रक्रिया एनी स्टेज, कोई स्टेज में, थाने से लेके कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी एनी स्टेज में की जा सकती है। और उसके लिए हर न्यायालय, हर वकील और सरकारी वकील और जज सभी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि कोई विवाद है उसका अंत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मुकदमा का समझौता वाला बहुत बढ़िया रास्ता है, परंतु क्या होता है कि बोबासी के चक्कर में लोग बाग, अहंकार के चक्कर में, या बहुत सी चीज़ें हैं कहने वाली नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आदमी समझौता नहीं करता है और लड़ता रहता है। वकीलों को पैसा अनावश्यक देता है, जज कोर्टों में पैसा खर्चा करता है, लिखा पढ़ी में पैसा खर्चा करता है, किराया भाड़े में पैसा करता है, पूरा समय बर्बाद करता है, नाश्ता पानी में खर्चा करता है, पूरे पूरे दिन कचहरी में चक्कर लगाता है और सालों तक चक्कर लगाया करता है और हार कर तो करता कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता। अब मेन चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि प्रत्येक मुकदमे में क्या समझौता संभव? तो समझौता की बात जहाँ आती है वहाँ पे दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं, छोटी धाराओं में होते हैं, उनमें कुछ तो जुर्माना से ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो जुर्माना भर के नहीं ख़त्म होते हैं, जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है या सज़ा होनी है, छोटे अपराधों में भी ऐसा होता है, तो उनमें भी समझौता होकर ख़त्म हो जाते हैं असंज्ञेय जो होते हैं। अब आगे संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो बड़ी धाराओं में होते हैं, 7 साल से ऊपर के अपराध हैं, जैसे 302 हैं, 307 हैं,
304 भी है और 306 है। तो इस तरह के लूट उट के हैं और दहेज प्रथा के हैं और इस तरह के कई जो वैसी धाराएं हैं जो कि अजमानती हैं और जिनका की समझौता प्रक्रिया नहीं हो सकती उसमें। तो समझौता प्रक्रिया जब नहीं हो सकती है और समझौता करना भी है, तब उसके लिए फिर हम लोग रास्ते निकालते हैं। रास्ते ये होते हैं कि भाई सरकारी वकील से बात करते हैं, जज से बात करते हैं, भाई ये ऐसा ऐसा मामला है और कंप्रोमाइज होना जरूरी भी है। तो संविधान के अंतर्गत CRPC में कुछ ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं कि जिसके अंतर्गत वो भी न्यायालय भी ये सोचता है कि मुकदमा विवाद का अंत हो और मुकदमा खत्म हो और पक्षकारों के बीच सौहार्द कायम हो। ये देखते हुए सरकारी वकील और अदालतें उसमें ज़्यादा नू नकर न करते हुए, उसमें दालचीनी न निकालते हुए, सरकारी वकील बाल की खाल को न निकालते हुए और उसको वादी द्वारा घुमा फिरा के बयान कराते हुए उसको एक तरह से समझौता प्रक्रिया में तब्दील कर दिया जाता है और बाद में लिख दिया जाता है कि इस कारण से इनके मध्य समझौता हो गया और बयान को थोड़ा सा बदल दिया जाता है कि भाई इन्होंने जो गुम्मा मारा था वो मेरे द्वारा नहीं देखा गया था, कुछ लोगों ने बताया था कि फला फला व्यक्ति ने गुम्मा मारा था, इसलिए मैंने उनको लिखा दिया था। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि ये गुम्मा इन्होंने नहीं मारा था, ये गुम्मा पीछे से छत के पीछे से उड़ता हुआ आया था और मेरे सर में लग गया था, मेरा सर फ्रैक्चर हो गया था। अब इस तरह से मैंने इनके ऊपर 308 की कार्रवाई कर दी थी। तो इस तरह से बयान बदलते हुए किसी तरह से फिर छुड़ाया जाता उसको। तो समझौता प्रक्रिया कुछ मुकदमों में हो सकती है और कुछ मुकदमों में जबरन कराई जाती है। तो जो जबरन वाली प्रक्रिया है वो न्यायालय, सरकारी वकील, आप विपक्षी वकील, आपके वकील सबकी मिली भगत से होती है। और जो छोटे मुकदमों की समझौता प्रक्रिया है उसमें ये कोई आवश्यक नहीं है, आप स्वयं अपने बयान करके नाट प्रस लिख के, सिविल में तो नाट प्रस सीधे दे देते हैं। नाट प्रस की एक एप्लीकेशन, आधार कार्ड लगा के, 2 रुपए की एप्लीकेशन, एक आधार कार्ड लगा के सीधे लिख दिया मैं मुकदमा अब नहीं लड़ना चाहता हूँ। वादी तो सीधे सीधे लिख देता मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ, मुकदमा लड़ने की कोई संभावना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं इसको बल नहीं देना चाहता हूँ, मैं वापस चाहता हूँ। उसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं देता और वापस हो जाता मुकदमा। अच्छा, अब क्रिमिनल में थोड़ा सा ये प्रावधान है कि उसमें समझौता में कारण लिख देगा कि इस कारण से पैसा नुकसानी जो थी वो विपक्षी द्वारा भर दी गई है और विवाद समाप्त हो गया। या विपक्षी द्वारा जो वो हमें गालियाँ दी जा रही थी, गलत व्यवहार किया जा रहा था, उसमें उन्होंने क्षमा याचना कर ली है और इस तरह से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया कुछ सम्राट लोग व्यक्तियों को पड़ जाने के कारण। इस तरह से बैठ के मीटिंग हो गई और इसी तरह की बात हो गई, उन्होंने माफ़ी मांग ली मुझसे और मैं बात नहीं चलाना चाहता हूँ, विवाद का अंत हो गया, मैं विवाद समाप्त कराना चाहता हूँ। ये करते हुए कोर्ट जो है में आदेश कर देती है और मामला खत्म हो जाता। तो ये आप शायद बारे में समझ गए होंगे कि समझौता प्रक्रिया किन आधारों पे होती है और किस तरह से होती है। और
जो संज्ञेय अपराध हैं उसमें किस तरह से बयान वादी को बदलने पड़ते हैं प्लस गवाहों को बदलने पड़ते हैं, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि उसमें हॉस्टाइल होते हैं। भाई वादी भी हॉस्टाइल होगा, गवाह भी हॉस्टाइल होगा, सरकारी वकील भी हॉस्टाइल होता है और साहब भी हॉस्टाइल होकर उसमें आदेश करते हैं। तो कुल मिला के समझौता प्रक्रिया उसमें जो है उस तरह से होती है। और सिविल में तो बिल्कुल वादी के ऊपर पूरा फुल होता है, डांट फंस कर खत्म करता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। और कई अगर आपको जानकारी चाहते तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9936759088 पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे तो आप कमेंट्स कर दें, कमेंट्स का जवाब अगर 2-4 दिन बाद भी मिल जाए तो उसमें बुरा न माने, क्योंकि अक्सर ये मामला कभी कभी अदालतों मुकदमों के चक्कर में इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, कभी 2-2 3 दिन तक वीडियो बनाने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। और कभी फ्री रहता हूँ तो आप लोगों से मिलने का, बात करने का, फ़ोन से बात करने का, मोबाइल से बात करने का पूरा पूरा सब अवसर मिलता रहता है। और आपके टच में रहने से बराबर हमें खुशी प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।